Good morning student. In maths standard 3rd chapter number 10. In last lecture we already solved the exercise number 4. So now moving on. So our next topic is parallel line. Look at here. Have you ever observed the railway track on which a train run? Right? हम जब भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं राइट तो वहाँ पे जो ट्रेन जहाँ पे जो सड़क पे चलती है राइट ये जो आपको दिख रहा है उसकी जगह इसके ऊपर चलती है ना, वो आपने कभी देखा है? हमने तो बहुत टाइम देखा है राइट। द रेलवे ट्रैक नेवर मीट ईच अदर राइट। ये जो सीधी सीधी लाइन आपको दिख रही है दोनों साइड से वो कहीं से मैच हो जाती है, मीट मतलब दोनों मिल जाती है कहीं पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेन होती है वो सीधी ही जाती है राइट, और ये दोनों जो है अलग अलग पैर वो कभी एक जगह पे मैच नहीं होगा। अगर वो मैच हो जाएगी तो ट्रक मतलब हमारी ट्रेन है वो नहीं चल सकती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट दे आर द पैरेलल। मतलब ये जो हमारा एग्जांपल है ये जो सीधे जा रही है कहीं पे मैच नहीं हो रही है राइट, कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। नाउ लुक एट द हॉरिजॉन्टल लाइन इन योर नोटबुक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? चलो अब हम देख रहे हैं हमारी बुक है, सपोज ये बुक हमने ले ली। आपको ये जो लाइन दिख रही है राइट, तो ये दो लाइन है, ये कहीं पे भी मिल रही है, मीट हो रही है, नहीं हो रही है, पूरी सीधी की सीधी जा रही है ना राइट हॉरिजॉन्टल वे में। तो ये भी क्या है? एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन। Two consecutive lines never meet and the distance between two lines remain the same. Such lines are called the parallel line. जो हमने अभी बुक में देखी राइट वो कहीं पे भी मिलती नहीं है और उसका जो बीच में डिस्टेंस होता है राइट, सपोज आपको दिख रहा है ये दोनों कहीं पे मिलती नहीं और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही नीचे है, सेम डिस्टेंस है राइट। यहाँ पे जितनी है उतनी ही नीचे, यहाँ पे मोटी और नीचे ना छोटी ऐसी तो नहीं है राइट। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब सीधी के सीधी जाना है राइट, उसको कहीं पे भी मैच मतलब मीट नहीं होती है। सम एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑपोजिट एड्स ऑफ द रूलर। हमारी जो स्केल होती है राइट उसके ऊपर जो हमने देखे ना वो स्केल में ऊपर जो लाइनिंग हम अभी लास्ट टाइम की थी राइट, तो ऊपर जो होती है 1 to 15 लिखे ली होती है राइट, वो भी अलग होती है, वो भी कहीं पे मिलती नहीं है। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स, जो रेक्टेंगल्स होता है हमारा राइट रेक्टेंगल शेप, वो भी कहीं पे मैच नहीं होता, मीट नहीं होता है राइट। तो ये जो हमने एग्जांपल अभी देखे वो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब लाइन जो कहीं पे भी मीट ना हो सके, कहीं पे भी जुड़ ना जाए राइट, सीधे की सीधी जाए, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। हमें सिर्फ रेलवे ट्रैक याद रखना है कि रेलवे की जो हमारी ट्रेन चलती है वो कहीं पे मिलती नहीं है राइट, कहीं पे भी वो दोनों लाइन मैच नहीं होती, मीट नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। नेक्स्ट वन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलो व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं। लुक एट द फिगर्स, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी कट ईच अदर। चलो आपको बाजू में ये दिख रहा है, ये ए बी है लाइन राइट और ये सी डी लाइन है। समझ में आया? ये दो लाइन है अलग अलग, और ये फर्स्ट जो लाइन है उसका नाम दिया है ए बी और सेकेंड जो लाइन है उसका नाम दिया है सी डी। द लाइन मीट एट द पॉइंट 0। अब ये दोनों जो लाइन है वो कहाँ पे मैच हो रही है? कहीं पे मीट हो रही है ओ सेक्शन पे, यहाँ पे दोनों से हो रही है राइट। ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे, ये दोनों जो हम मैच मतलब मिले राइट, उसका नाम उसने क्या दिया? ओ। दिस पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड दिस लाइन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों लाइन जहाँ पे मिलती है और जो हम नाम देते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आया? सपोज यहाँ पे 3 लाइन हो तो 3 लाइन अगर कहीं पे भी मैच होती है सेम जगह पे तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। सम एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर एक्स एडिशन लाइन प्लस। सपोज मैं दूसरी ऐसी लाइन करूँ ऐसे ही, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ पे ये लाइन मीट हुई तो इसको हम सपोज एक्स नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ मिड पॉइंट उसको बोलते हैं
इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन में कहीं पे भी वो मीट नहीं होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन में वो जहाँ पे मिलते हैं, मीट होता है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। नेक्स्ट, मोर अबाउट द प्लान फिगर्स। चलो, फर्स्ट वन इज अ रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, राइट, ऑपोजिट साइड सेम होती है, राइट, ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड सेम है। आगे देखते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल, राइट, ये जो ABCD है ये क्या है, रेक्टेंगल। इट हैज़ अ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिकल्स, राइट। रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती है, 4, और उसकी वर्टिकल्स भी कितने होते हैं, 4। सो कौन सी साइड 4 है, ये फर्स्ट वाली साइड AB, इसको फर्स्ट साइड कहते हैं। देन BC, उसको सेकेंड साइड कहते हैं। देन CD, उसको थर्ड साइड, एंड DA, उसको फोर्थ साइड बोलते हैं। और वर्टिकल्स क्या है उसके, ABC एंड D, ये जो 4 कॉर्नर होते हैं, राइट, उसको उसका वर्टिकल्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। आपको पता है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स दोनों की सेम होती है। कौन सी ऑपोजिट साइड, देखो AB जैसा है उतना ही DC है, राइट, तो आप लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू DC, राइट। और बाकी दूसरी साइड कौन सी, ये दोनों सेम दिख रही है, तो इन दोनों का नाम क्या है, AD एंड BC, राइट, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हुई। नाउ लुक एट द AC एंड BD। अब क्या हुआ, ये A है, उसके सामने हमने C दिख रहा है, तो हमने उसकी जगह पे एक लाइन बना दी, और B है, उसके सामने D दिख रहा है, तो हमने उसकी जगह पे एक लाइन बना दी। दिख रही है आपको दोनों लाइन। AC इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑपोजिट वर्टिकल्स A एंड C, राइट। ये जो हमने लाइन बना दी, तो A है वो सामने वाली ऑपोजिट वर्टिकल C के साथ मैच हो रहा है, राइट। और BD इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑपोजिट वर्टिकल्स B एंड D, और B जो है उसके सामने वाले वर्टिकल के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं BD। अब AC एंड BD आर कॉल्ड द डायगोनल्स, राइट, डायगोनल्स। ये जो आपने लाइन बनाई उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। समझ में आया, ये बीच में जो हमने लाइन बना दी, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट वन, द सेकेंड वन इज द स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, राइट, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो स्क्वायर है वो 4 साइड इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल होता है वो ऑपोजिट्स 2 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। PQRS इज अ स्क्वायर। चलो, ये स्क्वायर है, उसका नाम क्या है, PQRS। इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिकल्स, राइट। यहाँ पे 4 साइड्स है आपको और 4 वर्टिकल्स है। कौन सी 4 साइड्स है, चलो पहले PQ के पास गया तो PQ फर्स्ट साइड, देन QR के पास गया मतलब QR सेकेंड साइड, RS के पास गया मतलब वो थर्ड साइड RS, एंड SP के साइड गया तो SP इज द फोर्थ साइड। और वर्टिकल्स क्या जाएगा, PQR एंड S। चलो, ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल। और कौन सी साइड है, सारी की सारी PQ फर्स्ट इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP, सारी साइड इक्वल है, तो सबके बीच में हमने क्या लगा दी, इक्वल। अब जैसे रेक्टेंगल में किया था वैसे ही ऑपोजिट वर्टिकल्स को हम लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ पे PR को लाइन की एंड SQ पे लाइन दी, या QS पे लाइन रखी हमने, ठीक है। सो PR एंड QS आर द डायगोनल्स, राइट। हमने सेम जैसे रेक्टेंगल में किया था वैसे ही स्क्वायर में किया, तो ये जो लाइन बीच में बना दी उसको बोलते हैं डायगोनल्स। So now look at the our next exercise number 5. Look at the question number first of exercise number 5. Draw the square of side 6 cm on a square paper. Draw the 2 diagonals. Are this equal? हमें क्या बोला है कि आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, और फिर उसमें क्या ड्रॉ करना है, डायगोनल्स, जैसे हमने बीच में वो लाइन की, राइट। और फिर आपको बोलना है कि वो इक्वल है या नहीं है, राइट। सो लेट ड्रॉ अ स्क्वायर। फर्स्ट टेक आउट योर रूलर, आई मीन स्केल एंड योर पेंसिल। आपको बोला है स्क्वायर ड्रॉ करना, और आपको पता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है, और उसको 6 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है। तो स्केल लेके फर्स्ट पॉइंट हम 0 पे करेंगे या तो फिर सेंटीमीटर पे, और सेकंड पॉइंट हम 6 सेंटीमीटर पे करेंगे, और फिर उसको
ड्रॉ कर देंगे। वैसे ही सेकेंड साइड पे फर्स्ट पॉइंट 0 पे और सेकेंड 6 पे, राइट, पॉइंट किया और फिर हम उसको ड्रॉ कर देंगे। सेम वैसे ही सामने की साइड में भी फर्स्ट 0 पे, सेकेंड 6 पे और फोर्थ पे भी सेम। स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती है इसलिए इसमें सेम हो जाते हैं। अब इन सब के हम नाम दे देते हैं यहाँ से P, Q, R एंड S, राइट। तो ये स्क्वायर है, उसका नाम है PQRS और उसकी डायगोनल्स हम ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं डायगोनल्स ड्रॉ? P से R एंड Q से S। सो फर्स्ट diagonals are PQ, P to R and second one is the Q to S, right? So अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है PR and second one is QR, so both are equal, right? So this one is a question number 1 of exercise number 5. Now question number 2. Draw a rectangle of sides 8 cm and 6 cm of square paper and draw the two diagonals. Are they equal? आपको क्या बोलना है, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर की होगी और दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी और फिर आपको क्या ड्रॉ करना है, डायगोनल्स, राइट। तो ये भी हम ड्रॉ करेंगे सेम जैसे हमने अभी सीखा वैसे ही, राइट। तो फर्स्ट हम इस साइड लेंगे 6 सेंटीमीटर, सो फर्स्ट पॉइंट 0 पे और सेकेंड 6 पे लाइन बना देंगे और दूसरी साइड हमें कितनी सेंटीमीटर लेनी है, 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट 0 पे और सेकेंड पॉइंट हम लेंगे 8 पे, राइट, 8 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे, फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम इस साइड भी हम 8 सेंटीमीटर ही करेंगे। फर्स्ट 8 पे पॉइंट, 0 पे पॉइंट मैच और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, बिकॉज रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये दोनों 8 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे लिख लूँ तो आपको पता चले, और ये दोनों 6 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब इसका हम नाम दे देते हैं। सो इसका नाम देंगे हम ABCD। सो A, यहाँ पे B, यहाँ पे C एंड D, राइट। सो आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करना है। तो ये ABCD है, तो फर्स्ट वर्टिकल A, सेकेंड B, थर्ड C और D है। तो A है वो C के साइड जाएगा। तो फर्स्ट हम वर्टिकल डायगोनल ड्रॉ करेंगे और सेकेंड वन B to D। चलो ये दोनों इक्वल है, राइट। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट AC इक्वल BD, राइट, और नीचे लिख लेंगे बोथ आर इक्वल, राइट। सो टुडे वी are discussing what is the parallel line, intersecting line, rectangle and square, diagonals and exercise number 5. I hope you all are clear. Thank you.